नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कल यूएफसी फाइट नाइट के विनर मिक्टेबेक ओरोबाई ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो कल यूएफसी फाइट नाइट में मिक्टेबेक ओरोबाई ने 4 डेज के शॉर्ट नोटिस में फाइट की, जिधर वो इस फाइट को जीत गया बाय सबमिशन, और अब लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। तो अपनी विन के बाद मिक्टेबेक ओरोबाई का इंटरव्यू हुआ, जिधर उसने ये कहा कि अब उसकी नेक्स्ट फाइट होगी लाइटवेट डिवीजन में, जिधर वो इस डिवीजन को टेक ओवर करने के लिए रेडी है। वो ऑलरेडी फाइट्स में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिधर वो अभी सिर्फ 25 इयर्स का है और उसे लगता है कि वो इस लाइटवेट डिवीजन को टेक ओवर कर लेगा। अब इसके बाद इस्लाम महाचेव के बारे में मिक्टेबेक ओरोबाई ने यह कहा कि इस्लाम महाचेव इस लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन है और वो इस डिवीजन का फ्यूचर चैंपियन होगा। अब इसके बाद रिपोर्टर ने यह पूछा कि क्या वो इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है, तो मिक्टेबेक ओरोबाई का रिप्लाई था कि यस, वो इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है। अभी मिक्टेबेक ओरोबाई के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, उसकी सिर्फ अभी ये फर्स्ट फाइट थी यूएफसी के अंदर, एंड ऑल्सो वो अभी बहुत यंग है, जिधर उसकी एज अभी 25 इयर्स की है। आई रियली डोंट थिंक सो कि अभी कुछ भी कंपैरिजन है इस्लाम महाचेव और मिक्टेबेक ओरोबाई में, और अभी तो मिक्टेबेक ओरोबाई की रियल टफ फाइट्स आने को हैं, तो अभी आने वाले सालों में हमें पता लग जाएगा कि मिक्टेबेक ओरोबाई एक रियल डील है या फिर नहीं। इसी के साथ ऐसा क्यों लगता है कि मिक्टेबेक ओरोबाई का फेस बाकी ह्यूमंस की तरह इवॉल्व नहीं हुआ है। अब इसको रेसिस्ट वे में मत ले लेना, बट मिक्टेबेक ओरोबाई के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी 1000 इयर्स पहले जब मंकी टू ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा था उसके बीच में फंसा है। बट इसी के साथ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, मिक्टेबेक ओरोबाई का फाइटिंग स्टाइल काफी अमेजिंग है और मे बी वो फ्यूचर में टॉप लाइटवेट फाइटर्स को प्रॉब्लम दे। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं डस्टिन पोरियर ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो डस्टिन पोरियर रेडी है कॉनर के साथ फोर्थ फाइट करने के लिए, और वो चाहता है कि वो कॉनर के माउथ को वंस एंड फॉर ऑल बंद कर दे। तो डस्टिन पोरियर का ये कहना था कि वो चाहता है कि वो यूएफसी 300 में फाइट करे, बट अभी उसकी फाइट को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट वो ये चीज कंफर्म बोल सकता है कि वो अर्ली नेक्स्ट ईयर ही फाइट करेगा। अब इसके बाद डस्टिन से ये पूछा गया कि कॉनर मैग्रेगर ने रिसेंटली कहा कि वो चाहता है कि वो उसके साथ फोर्थ फाइट करे, तो कॉनर को लेकर क्या डस्टिन पोरियर इंटरेस्टेड है फोर्थ फाइट करने के लिए। डस्टिन पोरियर का ये कहना था कि वो प्रोबेबली कॉनर के साथ फोर्थ फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो कॉनर को वंस एंड फॉर ऑल शट कर दे। बट इवन अगर वो कॉनर के एस को स्लैप अराउंड कर दे और उसे बीट कर दे, कॉनर मैग्रेगर ट्रैश टॉक करना बंद नहीं करेगा। वो ऑलरेडी कॉनर के साथ 2-1 से आगे है और उसे कोई रीजन नहीं लगता कॉनर के साथ एक और फाइट करने का, बट वो स्टिल कॉनर के साथ फाइट करेगा। आई मीन अगर डस्टिन पोरियर ये सोच रहा है कि वो 2-1 से कॉनर के साथ आगे है और उसे कोई रीजन नहीं है कॉनर के साथ फाइट करने का, तो फिर वो कॉनर के अगेंस्ट एक और फाइट को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। अब इधर तो डस्टिन पोरियर ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, बट इसका सिंपल सा रीजन है मनी। कॉनर के साथ बैक टू बैक 2 फाइट्स करके डस्टिन पोरियर को मिलियंस मिले होंगे, और अगर वो कॉनर के साथ फोर्थ फाइट कर लेता है तो उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, और यही रीजन होगा जिसकी वजह से डस्टिन कॉनर के साथ फोर्थ फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बारे में, जिधर दोनों फाइटर्स ने रिसेंटली अपनी ट्रेनिंग वीडियोस को डाला है, तो हम काइंड ऑफ देख सकते हैं कि दोनों फाइटर्स के अभी ट्रेनिंग कैंप्स कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर माइकल चैंडलर की बात करें तो इस ट्रेनिंग वीडियो में हम देख सकते हैं कि माइकल चैंडलर बॉडी शॉट्स को ट्रेन कर रहा है, और वो ये भी ट्रेन कर रहा है कि वो कैसे पंच को डॉज करके अपने खुद के पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर सकता है। बेसिकली माइकल चैंडलर अपने काउंटर शॉट्स की ट्रेनिंग कर रहा है, जिधर मेनली वो टारगेट कर रहा है बॉडी को। अब इस ट्रेनिंग वीडियो के ऊपर माइकल चैंडलर ने कॉनर को भी कॉल आउट किया, जिधर उसने ये कहा रेडी व्हेन यू आर किड, यानी कि वो तो रेडी है और वो कॉनर के रेडी होने की वेट कर रहा है।
और अब कॉनर की ट्रेनिंग वीडियो की बात करते हैं, जिधर कॉनर मैग्रेगर ट्रेन कर रहा है अपने राइट हुक से ओपोनेंट को नॉकआउट करने की। तो बेसिकली इस पूरी ट्रेनिंग वीडियो में ये है कि कॉनर मैग्रेगर डिफरेंट एंगल से पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा है और उन पंच कॉम्बिनेशंस को एंड कर रहा है राइट हुक से। I want to knock him out with this hook. Okay, hold on. 30 seconds. Okay, knock him out. Okay, so 3, top, boom. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अली अब्दुल अजीज, जो जस्टिन गेची का मैनेजर है, उसने क्या कहा जस्टिन गेची और मैक्स होलोवे के बीच बीएमएफ फाइट के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो कुछ दिन पहले मैक्स होलोवे का इंटरव्यू आया था, जिधर उसने ये कहा था कि वो एब्सोल्युटली लव करेगा जस्टिन गेची के साथ बीएमएफ फाइट करने के लिए और वो चाहता है कि ये फाइट हो UFC 300 में। तो इसी टॉपिक को लेकर रिसेंटली अली अब्दुल अजीज ने भी ट्वीट किया, जिधर उसने ये कहा कि कौन देखना चाहता है जस्टिन गेची और मैक्स होलोवे की फरवरी 17 को फाइट, जिधर ये फाइट है बीएमएफ टाइटल के लिए। मैं तो मैक्स होलोवे की फाइट अगेंस्ट जस्टिन गेची या फिर एल्जमेन स्टर्लिंग, इन दोनों ही मैचअप्स को लाइक करता हूं, क्योंकि जस्टिन गेची को काफी टाइम तक वेट करनी पड़ेगी अपने टाइटल शॉट के लिए। एल्जमेन स्टर्लिंग का कोई मतलब नहीं बनता बैंटरवेट डिवीजन में फाइट करने का। और अगर मैक्स होलोवे की बात करें तो अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इलिया टोपुरियो को हरा देता है तो आई डोंट थिंक सो कि मैक्स होलोवे को टाइटल शॉट मिलेगा। तो सबसे सही तो ये होगा कि इन तीनों में से कोई दो फाइटर्स आपस में फाइट कर लें। UFC 300 में जस्टिन गेची और मैक्स होलोवे की बीएमएफ फाइट एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि एक तो ये हाई प्रोफाइल फाइट है और ऊपर से एक और बेल्ट लाइन पे आ जाएगी और ये UFC 300 और भी इंसेन हो जाएगी। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हेनरी सेहुडो और डैनियल कॉर्मियर के बारे में। तो रिसेंटली इन दोनों ने एक दूसरे को रिप्लाई दिया है, जिधर इन दोनों के बीच में तब ये सब स्टार्ट हुआ जब हेनरी सेहुडो ने टॉम एस्पिनल को कॉल आउट किया और उसे ये कहा कि वो सिर्फ एक इंटरम बेल्ट को जीता और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है कि वो एक रियल चैंपियन बन गया। टॉम एस्पिनल ने भी इसका रिप्लाई दिया था, जिधर उसने ये कहा था कि हेनरी सेहुडो काफी शॉर्ट है और वो नीचे से हेनरी सेहुडो को सुन नहीं पा रहा। बट रिसेंटली टॉम एस्पिनल को ज्वाइन करते हुए डैनियल कॉर्मियर ने भी हेनरी सेहुडो को गलत बताया, जिधर उसने ये कहा कि हेनरी सेहुडो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि जैसे हेनरी सेहुडो ने ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीता था और उसके बाद सेलिब्रेशन में क्राई किया था, एग्जैक्टली द सेम वे टॉम एस्पिनल ने भी बेल्ट को जीता और सेलिब्रेशन में क्राई किया, जिधर ये मैटर नहीं करता कि वो बेल्ट एक इंटरम बेल्ट थी या फिर अनडिस्प्यूटेड बेल्ट। Henry Cejudo, man, I like the guy. I do. But this dude has never been more wrong. Henry said Tom Aspinall shouldn't have been as emotional to become the champion. It's not the real belt. It's not fair. Henry Cejudo was groomed to be the Olympic wrestling champion, and he did that. And when he did that, he cried. He was excited, and he was the champ, and it felt like he had accomplished the world. That's what Tom Aspinall did. Interim or not, they're wrapping 12 pounds of gold around his belt, so he got emotional. Henry's wrong. Friend or not, wrong. तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए हेनरी सेहुडो ने यह कहा कि किसी ने भी नहीं पूछा डबल चिन की ओपिनियन को। बेसिकली हेनरी सेहुडो इधर डैनियल कॉर्मियर के फैट होने का मजाक उड़ा रहा है। इवन दो जो डैनियल कॉर्मियर ने बेल्ट को जीता था वो उसके वेस्ट में फिट नहीं आ रही थी, बट वो स्टिल एक अनडिस्प्यूटेड बेल्ट थी। बट यही चीज टॉम एस्पिनल के बारे में नहीं बोल सकते, और टॉम एस्पिनल एक साइड चिक है UFC का। बेसिकली इधर हेनरी सेहुडो टॉम एस्पिनल को ट्रोल कर रहा है एक इंटरम बेल्ट जीतने के लिए और उस बेल्ट के लिए इतना ज्यादा सेलिब्रेट करने के लिए। इसी के साथ हेनरी सेहुडो ने एक वीडियो भी डाली, जिधर उसने ये कहा कि अगर वो ओलंपिक में सिल्वर मेडल को जीता तो क्या वो वैसे ही सेलिब्रेट करता जैसे उसने गोल्ड मेडल को जीत के किया था। तो वो ऐसे सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करता, और वो यही टॉम एस्पिनल को बता रहा है कि वो बेल्ट को जीता है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट वो एक इंटरम बेल्ट को जीता है, ना कि अनडिस्प्यूटेड बेल्ट को। So DC, man, you're turning on your Olympic team, man. You're turning against the greatest combat athlete of all time. But you know what, DC, I love it. If I was to win an Olympic silver medal, you think you see me running around? You think you see me crying? You think I would want to pick up that American flag and represent all of us? An interim bout just means you're the #1 contender. And for all you soft people that don't like that, including Tom Aspinall, because yeah, I will say this. Yeah, it was too much. Save those tears. Save those tears that if you can beat a guy like John Jones, if you can truly beat the greatest of all time and say you are a world champion. But at the same time, you're the #1 contender, man. The interim belts mean nothing.
But DC, you wouldn't know. You know why? Because there's only one Triple C. There's only one greatest combat athlete of all time, and his name is Triple C. P.S. अब टू बी ऑनेस्ट मैंने तो जरा माइंड नहीं किया कि टॉम एस्पिनल ने इंटरम बेल्ट को जीतकर ज्यादा सेलिब्रेशन की या फिर कम सेलिब्रेशन की, वो क्राई किया या फिर नहीं, क्योंकि ये चॉइस उसकी चॉइस है। हमने ऐसे फाइटर को भी देखा है लाइक जस्टिन गेची, जिसने अपनी इंटरम बेल्ट को थ्रो कर दिया था क्योंकि वो बिलीव करता था कि इस बेल्ट का उसकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जो टॉम एस्पिनल ने सेलिब्रेशन की वो उसकी खुद की चॉइस है, तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती। बट इसी के साथ मैं हेनरी सेहुडो की इस बात से एग्री करता हूं कि इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करती। यस, ये बेल्ट कंफर्म कर देती है कि जो इस बेल्ट को जीता वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के अगेंस्ट। बट ये चीज फाइटर्स को बिना इंटरम बेल्ट के भी मिल जाती है, जिसका प्राइम एग्जांपल है हमजा चिमाएव और कोबी कविंगटन। इसी साल की बात है जब डायना व्हाइट ने कंफर्म किया था कि कोबी कविंगटन ही नेक्स्ट ओपोनेंट होगा लियोन एडवर्ड्स का, और अब रिसेंटली डायना व्हाइट ने यह भी कहा था कि जो भी हमजा चिमाएव और कमारू उस्मान की फाइट को विन करेगा उसका नेक्स्ट टाइटल शॉट कंफर्म होगा। तो बात तो सेम ही आ गई, क्योंकि इन दोनों फाइटर्स के पास इंटरम बेल्ट्स नहीं है, बट उनका बेल्ट के लिए फाइट करना कंफर्म है। इसी के साथ एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि इंटरम बेल्ट को जीतने के बाद ये चीज 100% कंफर्म भी नहीं हो जाती कि तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट के लिए ही नेक्स्ट फाइट करोगे। आई मीन जस्ट अभी अगर हम टॉम एस्पिनल का एग्जांपल ले लें, तो टॉम एस्पिनल ने खुद एग्री किया कि वो जॉन जोन्स और स्टीफी मियोचिच के लिए वेट नहीं करेगा, और इन द मीन टाइम वो किसी और फाइटर के साथ फाइट कर लेगा। एंड ऑल्सो पास में हमने टोनी फर्ग्यूसन के साथ भी ये चीज को देख लिया है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम इंटरम बेल्ट को कितना हाई प्लेस करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।